Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python and LangChain. Today I'm very excited. Reason is because आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी AI डेवलपमेंट की जर्नी को एंड इन दिस वीडियो इटसेल्फ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि AI एजेंट्स क्या होते हैं, AI एजेंट्स में और नॉर्मल LLMs में क्या डिफरेंस होता है और हम खुद के AI एजेंट्स कैसे डेवलप कर सकते हैं. सो इफ यू आर आल्सो एक्साइटेड लाइक मी देन लेट्स स्टार्ट. So we are going to discuss about what are AI agents. Okay, so let's assume हमारे पास एक LLM है, ठीक है. We have one LLM. Okay. Now जब भी कोई यूजर हमारे LLM से कोई क्वेश्चन करता है, so based on the user question, LLM हमारे लिए कुछ टेक्स्ट जनरेट करके देते हैं, कुछ आंसर जनरेट करके देते हैं, राइट? बट अपार्ट फ्रॉम जनरेटिंग द टेक्स्ट, हमारे LLMs और कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. इनमें से यदि हम बात करें तो क्या हमारे LLM DB एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं. क्या हमारे LLM कोई रियल टाइम API कॉल कर सकते हैं? API कॉल भी नहीं कर सकते हैं. क्या हमारे LLM गूगल सर्च कर सकते हैं? कि मैंने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मेरे LLM के पास है ही नहीं, तो क्या हमारे LLM गूगल में जाकर सर्च करके उसका आंसर जनरेट करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं. सो बेसिकली LLM को हम सिर्फ ऐसा समझ सकते हैं कि आप उसको कोई भी क्वेश्चन देते हो, वो बेस्ड ऑन द टेक्स्ट आपको सिर्फ एक टेक्स्ट जनरेट करके दे सकता है. अपार्ट फ्रॉम इट कुछ एक्शन नहीं कर सकता, राइट? एंड दिस इज द प्रॉब्लम. सो सपोज एग्जांपल, यदि मैं मेरे एप्लीकेशन को बोलना चाहता हूं कि प्लीज बुक मी अ फ्लाइट फ्रॉम भोपाल टू मुंबई. सो यदि मेरे LLM से यदि बात कर रहा हूं तो LLM मुझे फ्लाइट बुक करके नहीं देगा. LLM से मुझे समझाएगा कि यदि आपको बुक करनी है तो आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट विजिट कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो और इस पर्टिकुलर प्रोसीजर को फॉलो करके अपनी फ्लाइट को बुक कर सकते हो. इज दैट सेम थिंग व्हाट वी वांट? नहीं. वी वांट कि हमारे जो LLMs है वो मुझे फ्लाइट की टिकट बुक करके देना चाहिए और फाइनल रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कि आपकी जो फ्लाइट है वो बुक हो चुकी है. यस. या हम यदि दूसरा क्वेश्चन पूछे कि मैंने मेरे LLM से पूछा कि व्हाट इज द एड्रेस ऑफ टेक्स्ट प्लस लर्निंग्स, तो टेक्स्ट प्लस का जो एड्रेस है वो हो सकता है LLM के प्री ट्रेन्ड डेटा में ना हो. जब LLM को ट्रेन किया गया हो तब तक हमारा टेक्स्ट प्लस का एड्रेस नहीं रजिस्टर हुआ होगा. पॉसिबल. तो क्या हमारे LLMs गूगल पे जाके कुछ मुझे कंटेंट सर्च करके दे सकते हैं, टेक्स्ट प्लस को सर्च करके दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं. दैट्स द प्रॉब्लम. या मैं एक और थर्ड एग्जांपल लेता हूं कि मैंने पूछा कि मुझे भोपाल का करंट टेम्परेचर डिटेल जाननी है, तो क्या हमारे जो LLMs हैं वो रियल टाइम में वेदर की API को कॉल करके रियल टाइम टेम्परेचर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं. दैट्स ऑल द प्रॉब्लम्स वी हैव विद ऑल LLMs. इट्स नॉट जस्ट ऑल अबाउट कि मैं ChatGPT की बात कर रहा हूं, Gemini की बात कर रहा हूं. जितने भी LLMs हैं सभी के साथ सेम प्रॉब्लम है. ओके, फिर सॉल्यूशन क्या है? हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि मेरे LLM सिर्फ आंसर जनरेट करने की जगह मुझे कुछ काम करके भी दे? तो ऐसे समझो, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं टूल्स, राइट? अब टूल्स बेसिकली एक थोड़ा सा हमारा मॉडर्न वर्ड हो सकता है, ठीक है, बट समझे टूल्स क्या है. सो बेसिकली दे आर नथिंग बट जस्ट योर पाइथन फंक्शंस, राइट? अब मैं पाइथन फंक्शंस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हम पूरी GenAI की जो लर्निंग है, कंप्लीट GenAI, हम पाइथन में सीख रहे हैं. बट हम जिस भी लैंग्वेज में GenAI पे काम कर रहे हैं, जिस भी हम लैंग्वेज में GenAI के प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के फंक्शंस को हम एज अ टूल्स ट्रीट कर सकते हैं, राइट? तो मुझे मालूम है कि यदि मुझे API कॉल करनी है तो क्या मेरा पाइथन का फंक्शन API कॉल करके दे सकता है मुझे? बिल्कुल दे सकता है. यदि मुझे गूगल पर सर्च करना है तो क्या हम गूगल की API को कॉल करके रिजल्ट निकाल सकते हैं, रिजल्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. तो क्या हम टूल्स डिफाइन कर सकते हैं? एंड टूल्स कुछ भी नहीं होंगे, क्या होंगे? पाइथन के फंक्शंस होंगे. तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले हम डिफरेंट टूल्स डिफाइन कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि मेरे पास एक टूल है, उसको मैं टूल को अभी नाम दे देता हूं टूल 1, ठीक है. हमारे पास एक और टूल है टूल 2, ठीक है. एंड एक और हमारे पास टूल है टूल 3. अभी तीनों जो टूल्स हैं, तीनों टूल्स के वर्क अलग अलग हैं. इस टूल का काम है DB एक्सेस करना. ये हमारे लिए डेटाबेस को एक्सेस करके दे सकता है विद पाइथन कोड. ओके फाइन. इस टूल का जो काम है वो है हमारे पास वेदर टूल. ये मेरा वेदर टूल है जो मुझे रियल टाइम में टेम्परेचर डिटेल्स लाके दे सकता है, ठीक है, फाइन. एंड हमारे पास एक और टूल है जस्ट गूगल सर्च टूल, ठीक है. एंड ये टूल्स जब भी मैं बोल रहा हूं मतलब हमारे पास 3 अलग अलग फंक्शंस बने हुए हैं. इवन हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में जाओ टूल्स बनाना सीखेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि टूल्स कैसे बनते हैं और यू विल फील कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ पाइथन के फंक्शंस है, राइट? ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, हम इन टूल्स को LLM से कनेक्ट कर देंगे. ओके, सो मेरा LLM है, उसको मालूम होगा कि उसके पास जो है एक टूल है, राइट? वो टूल क्या कर सकता है? DB का एक्सेस कर सकता है. और टूल जैसे ही अपना काम खत्म कर लेगा, मतलब वो फंक्शन कंप्लीटली चल जाएगा, तो टूल भी क्या करता है? अपने रिस्पॉन्स को किसको भेज देता है? LLM को भेज देता है. ओके, समथिंग लाइक दिस. सेम हम अपने LLM से
इस टूल 2 को भी कनेक्ट कर देते हैं एंड टूल 2 का रिस्पॉन्स भी किसके पास चला जाएगा, हमारे एलएलएम के पास चला जाएगा। ओके परफेक्ट। एंड सेम वे हम अपने टूल 3 को भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, एंड टूल 3 का भी जो रिस्पॉन्स होगा वो हम किसको भेज देंगे, अपने एलएलएम को भेज देंगे। ओके परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सुनो अभी हमारे एलएलएम को 3 डिफरेंट टूल्स के बारे में नॉलेज है। सो अभी हमारा एलएलएम क्या कर सकता है, सपोज एग्जांपल हमारे यूजर ने एक क्वेश्चन पूछा, टेम्परेचर इन भोपाल। सो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन एलएलएम क्या करेगा, एलएलएम सबसे पहले ये देखेगा कि यूजर का जो क्वेश्चन है क्या उस क्वेश्चन के बेस पर एलएलएम खुद से आंसर जनरेट करके दे सकता है। एंड इफ एलएलएम फील्स कि नहीं वो खुद से आंसर जनरेट करके नहीं दे सकता है, देन एलएलएम चेक करेगा कि कौन सा टूल है जो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन सूटेबल होगा। क्या वो डीबी एक्सेस का टूल होगा, नहीं होगा। क्या वो बेदर टूल होगा, हाँ बेदर का टूल होगा। सो एलएलएम ऑन द सेम टाइम बेदर टूल को कॉल करेगा एंड उसमें अपने जो भी आर्गुमेंट्स मुझे पास करने हैं, जो भी मुझे डेटा टूल को चाहिए है वो टूल को भेजेगा और टूल के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। अब जैसे ही टूल सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा, भोपाल के लिए जो भी डिटेल टूल फैच करेगा वो किसको भेज देगा, एलएलएम को भेजेगा। एलएलएम अगेन से उस रिस्पॉन्स को चेक करेगा कि जो भी रिस्पॉन्स मुझे मिला है क्या वो एक्सपेक्टेड है एज पर द यूजर क्वेश्चन, यूजर को जो चाहिए क्या वो सेम टाइप का रिस्पॉन्स ये टूल मुझे रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि कर रहा है तो उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को अगेन से प्रोसेस करेगा टू कन्वर्ट इनटू द ह्यूमन ओरिएंटेड लैंग्वेज, यू कैन से टेक्स्ट फॉर्म, राइट, और मेरे यूजर को रिटर्न में रिस्पॉन्स जनरेट करके दे देगा, राइट। ओके सो मैं इसको अलग कर देता हूं, ठीक है, यहां रख लेते हैं, ठीक है। ओके ओके सो नाउ अभी यहां तक मुझे बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब सपोज एग्जांपल इन नेक्स्ट स्टेप यूजर पूछता है कि क्रिएट टास्क, राइट। सो जब भी यूजर कहेगा क्रिएट टास्क, कुछ डिटेल देगा कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मुझे टास्क क्रिएट करके दो, देन अगेन बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन एलएलएम विल डिसाइड कि कौन सा टूल उसके लिए सूटेबल होगा। तो एलएलएम खुद से डिसाइड कर सकते हैं, वैसा कह सकते हैं एलएलएम के पास एक ब्रेन होता है एंड बेस्ड ऑन दैट ब्रेन एलएलएम डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें तीनों टूल में से कौन सा टूल कॉल करना है, राइट। सो दे विल फाइंड कि ठीक है मुझे डीबी एक्सेस का टूल कॉल करना है, उस टूल को पर्टिकुलरली कॉल किया जाएगा, डीबी एक्सेस का टूल उसको रिटर्न रिस्पॉन्स को रिटर्न करेगा, एलएलएम अगेन प्रोसेस करेगा और उसके आंसर को क्या करेगा, यूजर को जनरेट कर देगा दैट यस आई हैव क्रिएटेड अ टास्क फॉर यू, राइट। सो जो पूरी प्रोसेस है, राइट, इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में कह सकते हैं। सबसे पहले एलएलएम का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो है थिंक का कॉन्सेप्ट। एलएलएम विल थिंक कि बेस्ड ऑन द यूजर क्वेश्चन व्हाट एलएलएम हैव टू डू they have to do something or they have to just generate the answer. So first step is thinking. Second step is action. Based on the user question, LLM will decide कि क्या उन्हें कुछ एक्शन लेना है। यदि उनको लगता है उनकी थिंकिंग प्रोसेस में आता है कि उन्हें कुछ एक्शन लेना है, then they will take this action. और उस एक्शन में क्या इन्वॉल्व होगा, उस एक्शन में इन्वॉल्व होगा किसी भी स्पेसिफिक टूल को कॉल करना। ओके सो उस पर्टिकुलर टूल को वो कॉल कर देंगे और जैसे ही टूल का रिस्पॉन्स मिलेगा, LLM की जो थर्ड स्टेज होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। कि जैसे ही एलएलएम ने थिंक किया, एक्शन किया, थर्ड जो स्टेप होगा वो होगा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करेंगे टूल के रिस्पॉन्स को कि टूल ने जो आंसर भेजा है क्या वो एग्जैक्ट सेम है जो यूजर को चाहिए। यदि नहीं है देन अगेन दे विल लूप इट एंड अगेन दे विल थिंक, एक्ट एंड ऑब्जर्व। और ये तब तक चलता रहता है जब तक यूजर का एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है, राइट। ओके और इसी पूरे पैटर्न को थिंक, एक्शन एंड ऑब्जर्व, इसी को हम एक फ्रेमवर्क का नाम देते हैं, एक पैटर्न का नाम देते हैं और उस पैटर्न का नाम है रिएक्ट। रिएक्ट इज नॉट बाय रिएक्ट जेएस, राइट। रिएक्ट, रिएक्ट बेसिकली रीजनिंग प्लस एक्शन, राइट, बिकम माय रिएक्ट फ्रेमवर्क। रीजनिंग प्लस एक्शन विल बिकम रिएक्ट। सो बेसिकली ये जो रिएक्ट फ्रेमवर्क है, रिएक्ट पैटर्न है, यही हमारे इस पर्टिकुलर फ्लो का मेन रीजन है। एंड ये जो कुछ भी हम अभी कनेक्ट कर रहे हैं, हमारे प्रॉम्प्ट को, हमारे एलएलएम को, हमारे टूल्स को, यदि इस सभी को यदि हम एक पर्टिकुलर नेम देना चाहें कि ये पूरी जो प्रोसेस है उस पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस को हम क्या नेम देना चाहेंगे, सो नेम इज नथिंग बट एजेंट्स, राइट। सो अभी यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर एजेंट्स, सो एजेंट्स आर नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, प्रॉम्प्ट, एलएलएम मॉडल एंड टूल्स विल जस्ट बिकम माय एजेंट। यस, सो आई होप ये मुझे क्लियर हुआ होगा कि एजेंट्स क्या हैं और क्यों उनकी इंपॉर्टेंस है, मुझे भी क्लियर हुआ होगा, राइट। अब बात करते हैं कि हम खुद के एजेंट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो एजेंट्स बिल्ड करने की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास हर एक एलएलएम मॉडल खुद के एजेंट्स की बिल्डिंग पॉसिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम ओपनएआई की हेल्प से, ओपनएआई की लाइब्रेरी से हम एजेंट बिल्ड कर सकते हैं, गूगल जेमिनी की हेल्प से हम खुद के एजेंट बिल्ड कर सकते हैं एंड इवन मार्केट में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनकी हेल्प से हम एजेंट्स बिल्ड कर सकते हैं।
बट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज हम कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं LangChain, विच इज मोस्ट पॉपुलर वन राइट नाउ इन द मार्केट, राइट? सो हम इन द कमिंग वीडियो देखने वाले हैं कि हम खुद के एजेंट्स कैसे बिल्ड कर सकते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, कैसे हम टूल्स डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले समझना होगा कि टूल्स कैसे बनते हैं, क्योंकि जब टूल्स होंगे तभी हमारे पास एजेंट होगा। तो मुझे एजेंट को बनाने के लिए 3 चीजें चाहिए जो मैंने ऑलरेडी बोली। प्रॉम्प्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट ऑब्वियसली यूजर जनरेट करके देगा, यूजर पूछेगा क्वेश्चन, वो प्रॉम्प्ट बन जाएगा। LLM चाहिए, सो वी हैव LLM, वी ऑलरेडी नो कि हम कौन कौन से LLM यूज कर सकते हैं, और इवन हम अदर LLM को भी यूज करना देखेंगे, सो नॉट अ बिग डील। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें अभी तक नहीं आती है टिल दिस पॉइंट, वो है टूल्स कैसे डिफाइन होते हैं, टूल्स कैसे क्रिएट होते हैं। सो इन दिस नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि हम कैसे खुद के टूल्स बना सकते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस, राइट? सो आई होप ये इतना काफी है इस वीडियो के लिए, राइट? दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो। एंड इफ यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू फील कि आपने इस वीडियो में कुछ लर्न किया हुआ है, इट्स फ्रूटफुल फॉर यू, एंड इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न कंप्लीट GenAI फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। एंड बिलीव मी, इस लेवल पर तक GenAI अभी तक किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ऑन द यूट्यूब, राइट? एंड इवन ये हमारी अभी बिगिनिंग है पूरे AI एजेंटिक सिस्टम की या AI डेवलपमेंट की, राइट? सो इन कमिंग वीडियोस हम बहुत सारी नई चीजें करने वाले हैं, सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।